हेलो, नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों और प्यारे दोस्तों। आप सभी का स्वागत है मी एंड माय यूट्यूब क्लास के अंतर्गत। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आपके लिए आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग कि सर अपने जयनारायण विश्वविद्यालय के द्वारा जो एमए अभी जो सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम हो गया है, तो एमए थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस क्या है? एमए थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस क्या है? तो आज मैं आपको एमए थर्ड सिलेबस के साथ-साथ आपको यहाँ पर एमए के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ चारों सेमेस्टर के सिलेबस को शॉर्ट ब्रीफ में कंप्लीट करवाने वाला हूँ, ठीक है? यानी एमए के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सेमेस्टर को मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ कि क्या रहेगा एमए। किसकी बात करें हम बात कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस। किसकी बात करें? पॉलिटिकल साइंस। तो देखिए सबसे पहले आपको ये तो पता ही है आपका एग्जाम पैटर्न कैसा होगा। एग्जाम के पैटर्न के बारे में आपको पता ही है ना। क्योंकि अभी आपने जैसे अभी एमए में फर्स्ट बार एडमिशन लेंगे उनको तो पैटर्न के बारे में नहीं पता, लेकिन बाकी जैसे अभी थर्ड सेमेस्टर में है तो उनको पता है। तो ध्यान रखना जेएनवी की ओर से जो एमए का जो है वो एग्जाम 70 नंबर का होता है, क्योंकि 30 नंबर आपके कॉलेज से जाते हैं। तो जिसमें आपका पेपर जो है 2 पार्ट में होता है। अखंड होता है जिसमें 10 प्रश्न आते हैं 2-2 नंबर के, यानी 20 नंबर हो गए, ठीक है? और 30 शब्दों में इसका उत्तर लिखना होता है। इसी तरह आपका पेपर का पार्ट होता है मतलब दूसरा पार्ट ब, ठीक है ना, बी। तो अब इसमें आपके 5 प्रश्न ही आपको करने, पर प्रश्न 10 नंबर के होते हैं, इस अकॉर्डिंग 50 50 20 आपके 76 हो जाते हैं, ठीक है? अब देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं कि ये तो है फर्स्ट सेमेस्टर, ये फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस है, ठीक है? अब फर्स्ट सेमेस्टर में देखो यहाँ पर आपको पता लग जाएगा कि फर्स्ट सेमेस्टर में यहाँ पर है ना, अ, आपको इन तीनों में से 1 2 3 इन तीनों तीनों सब्जेक्ट को तो लेना ही लेना है। यानी ये तो हो गए कंपल्सरी, ये तो हो गए कंपल्सरी, अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी, इंटरनेशनल पॉलिटिकल थॉट, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट आपको इन दोनों में से एक-एक चूज़ करना है, क्योंकि टोटल आपके 5 पेपर आपको सिलेक्ट करने हैं। कितने करने हैं? 5। तो 3 ये हो गए। अब इसमें से आपने जो पढ़ा हुआ है एक ये ले लीजिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और फिर एक इन ग्रुप में से तीनों में से एक लेना है, तो आप एक ले सकते हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी। इस तरह से 3, 4 और 5, तो ये तो हो गए आपके फर्स्ट सेमेस्टर में 5। जब सेकंड सेमेस्टर मान लीजिए जब आएँगे तो 3 तो आपको ये लेने पड़ेंगे। इसके अलावा इसमें से कोई भी आप ले सकते हैं, जैसे फ्रीडम मूवमेंट एंड स्टेट पॉलिटिक्स इन राजस्थान, तो एक तो ये ले लीजिएगा, और एक यहाँ पर हम बात करते हैं ये वाला, तो इधर भी 5 पेपर हो जाते हैं, ठीक है? अब ये तो पेपर सिलेक्शन हो गया कि आपको पेपर कैसे सिलेक्ट करना है, क्योंकि टोटल 5 पेपर होते हैं। अब बात करते हैं अभी जो इस बार एमए का सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम दिया और थर्ड सेमेस्टर में आए, किस में आए हैं? थर्ड सेमेस्टर में आए, तो उनके लिए ये वीडियो सबसे ज़्यादा ज़रूरी था बनाना। तो उनको लिए देख लीजिए कि पेपर कैसे सिलेक्शन करना है, और फिर आगे मैं बताने वाला हूँ कि पर पेपर में क्या-क्या पढ़ना होगा, क्या-क्या टॉपिक होंगे। तो देखिए यहाँ पर आप ध्यान रखना, यहाँ पर है ना कि डिसिप्लिन सेंट्री कोड, यानी कहने का मतलब ये 2 पेपर तो आपके कंपल्सरी है, जो आपको लेना ही लेना है, ठीक है? कौन-कौन सा? थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, ठीक है? इसके अलावा नेक्स्ट बात करते हैं, दूसरा पेपर है कॉम्पिटिटिव यानी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स थ्योरी, तो ये 2 पेपर तो आपके हो गए फिक्स, ओके? अब आपको नेक्स्ट क्या करना है, एक पेपर यहाँ से, एक यहाँ से और एक यहाँ से सिलेक्ट करना है। यानी इनमें से एक सिलेक्ट करेंगे, एक इनमें से सिलेक्ट करना है और एक इनमें से करना है। अब आपको जो बेस्ट लगता है उस अकॉर्डिंग आप पेपर सिलेक्ट जरूर करें। तो मेरे इस अकॉर्डिंग यहाँ पर आप सबसे पहला इसमें से ये 2 तो ये हो गए, तीसरा पेपर आप ये सिलेक्ट करेंगे। तीसरा पेपर ये थोड़ा ईजी रहेगा आपका, क्योंकि इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है और ये आपके इंपॉर्टेंट भी रहता है। फिर चौथा पेपर इनमें से सिलेक्ट करना है, तो कॉन्टेम्परेरी इंडियन पॉलिटिकल थ्योरी आप ले सकते हैं, जो बढ़िया रहेगा, क्योंकि इंडिया के जो समसामयिक जो विचार है वो पढ़ने को मिलेंगे। तो ये आप सिलेक्ट करेंगे फोर्थ पेपर के तौर पे, ठीक है? और फिफ्थ पेपर के तौर पे इन तीनों में से एक लेना है, जैसे फॉरेन पॉलिटिक्स एंड ग्लोबल पॉलिटिक्स, सेल्फ गवर्नेंस डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, द बेसिक राइटिंग रिसर्च प्रपोजल। तो मेरे हिसाब से आप बढ़िया रहे कि आपको ये ले लीजिएगा, तो ये 5 पेपर हो गए 5 पेपर। देखिए यहाँ पर 2 तो ये हो गए, ये पहला और ये दूसरा, ये तो कंपलसरी है, इसको चूज करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक ये तो सिलेक्ट है। फिर तीसरा, चौथा और पांचवा एक एक मैंने आपको बता दिए। अब देखिए फोर्थ सेमेस्टर अभी आपका टाइम है, तो जब फोर्थ सेमेस्टर शुरू होगा तब आपको बता देंगे कौन कौन से पेपर सिलेक्ट करने। फिलहाल ये पेपर रहते, क्लियर? अब देखिए आगे हम बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कि जैसे अभी पॉलिटिकल के मान लीजिए फर्स्ट सेमेस्टर है, तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपके जो पेपर सिलेक्ट किए हैं उस पेपर में क्या क्या मैटर आने वाला है। जैसे अभी मान लीजिए एमए, मैं आपको थर्ड सेमेस्टर का टोटल ज़्यादा डिटेल बताऊंगा, लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर का थोड़ा देख लीजिए। जैसे अभी फर्स्ट सेमेस्टर में किसी ने अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी पेपर लिया है, ठीक है? तो इसके ये टोटल 5 पेपर रहेंगे। इसकी ये टोटल मतलब क्या कहते हैं 5 यूनिट रहेंगे पहला पेपर, पहले पेपर के, ठीक है? और इसके नोट्स अगर आपको चाहिए तो आपको नोट्स मिल जाएंगे
क्लासी सेट ऐप पर। ऐप का नाम है क्लासी सेट, CLASSYSET। क्लासी सेट ऐप, जैसे कि हमारा यूट्यूब का लोगो है वैसा ही लोगो वहां मिलेगा, और यहाँ पर ये पेपर का नोट्स आपको मिल जाएगा कंप्लीटली, बिल्कुल एकदम कंटेंट नोट के साथ। इसी प्रकार सेकंड सेमेस्टर वालों की अगर बात करें, नहीं फर्स्ट सेमेस्टर वालों के, तो दूसरा पेपर है इंटरनेशनल पॉलिटिकल थॉट। तो इसके अंतर्गत आपके ये 5 यूनिट रहेंगे, आप देख सकते हैं, ठीक है, और ये भी आपके नोट्स की तरफ मिल सकते हैं। इसी तरह बात करते हैं, आपका थर्ड कंपल्सरी पेपर होगा इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। इसके अंतर्गत आपने फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे वही है, फर्स्ट ईयर में जो पढ़े हैं वही है, आप देख सकते हैं आराम से, ठीक है। तो ये रहेंगे 5 यूनिट फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत थर्ड कंपल्सरी पेपर का। इसके अलावा फिर आगे आपको सिलेक्ट करना, जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हम लेते हैं तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये आपके 5 यूनिट रहेंगे फर्स्ट सेमेस्टर के। इसके अलावा मान लीजिए एशियन इंडियन पॉलिटिकल लेते हैं तो आपकी ये रहेगी आपकी 5 यूनिट। इसके अदरवाइज आपको 5 सिलेक्ट करना, स्टेट पॉलिटिक इंडिया अगर ये लेते हैं तो इसके अंतर्गत आपकी ये 5 यूनिट रहती है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं कि अगर ये ना छोड़कर आप इलेक्टोरल लॉ एंड इलेक्टोरल पॉलिटिकल इंडिया अगर वही पेपर लेते हैं तो इसके अंदर आपकी ये 5 यूनिट रहेगी, ठीक है, नोट कर लीजिए। मुझे ज़्यादा थर्ड सेमेस्टर को बताना है इसलिए ज़्यादा स्पीड में हम बढ़ेंगे। तो ये होता है आपका यहाँ पर रिसर्च मेथोडोलॉजी, ठीक है ना, जो आपको सिलेक्ट करना है पेपर फर्स्ट सेमेस्टर में। तो इसके लिए आपकी ये 5 यूनिट है, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अब बात करते हैं सीधा थर्ड सेमेस्टर में आ जाता हूँ, क्योंकि सेकंड तो अभी हो ही नहीं, मतलब हुआ है, सेकंड तो जरूरत ही नहीं है। तो सीधा मैं थर्ड सेमेस्टर में आ जाता हूँ और वहां पर आपको बताता हूँ कि आपको कौन से पेपर सिलेक्ट करने हैं। पेपर तो वैसे सिलेक्ट कर दिए, बट सिलेबस क्या होगा, सिलेबस क्या होगा तो वो भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है। तो यस, यहाँ पर बात करते तो पहला पेपर है, ये है थर्ड सेमेस्टर, ठीक है। और थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत टोटल 5 पेपर सिलेक्ट हैं आपके। तो पहला पेपर है आपका थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। इसके अंतर्गत आप देख सकते हैं आपके सामने ये 500 यूनिट है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और हिंदी के लिए तो आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, जैसे इंट्रोडक्शन, मीनिंग एंड बेसिक कैरेक्टर ऑफ द इंटरनेशनल रिलेशन, थ्योरी एंड द अप्रोच ऑफ द स्टडी ऑफ द इंटरनेशनल रिलेशन, आइडियल एंड रियलिस्टिक। ये कहने का मतलब है कि अगर आपने बीए थर्ड ईयर का पढ़ा है अभी, तो बीए थर्ड ईयर के अंतर्गत आपका जो पहला पेपर था ना, उस पेपर से मिलता जुलता ये थोड़ा पेपर होगा, ठीक है, समझ में आ गया, ये थर्ड सेमेस्टर में। आगे बात करते हैं थर्ड सेमेस्टर में जो दूसरा आपका पेपर होगा वो का कंपैरेटिव पॉलिटिकल थ्योरी, यानी तुलनात्मक राजनीति। तुलनात्मक राजनीति आपने सेकंड ईयर के अंतर्गत आपके फर्स्ट पेपर पढ़ा होगा, सेकंड ईयर के अंतर्गत आपने फर्स्ट पेपर पढ़ा होगा तुलनात्मक राजनीति, उसके संदर्भ में, लेकिन थोड़ा सा कुछ चैप्टर अलग है। फिर भी आप यहाँ पर देख सकते हैं टोटल 5 यूनिट आपके रहेगी इसमें। नेचर इसको कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, ट्रेडिशनल मॉडर्न एस्पेक्ट एंड कंपैरेटिव मेथड, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। फिर ये इसके संबंध में कुछ इंपॉर्टेंट आपको नोट्स क्लास जो है वो हमारे मी एंड माई क्लास में आपको मिल जाएगी, आप देख सकते हैं, जैसे बिहेवियरलिज्म वगैरह ये चीजें। तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका ट्रांसलेट कर लीजिएगा, ये आपके थर्ड सेमेस्टर में सेकंड पेपर हो गया, ठीक है। फिर थर्ड पेपर में जैसे आप इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव अगर सिस्टम को लेते हैं तो इसके अंतर्गत आपको थोड़ा लंबा सा सिलेबस मिलने वाला है, ठीक है। तो ये आप 5 यूनिट है, इसका ये हिंदी ट्रांसलेट आप कर लीजिएगा, आपकी समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। पढ़ने का जितना टाइम नहीं है समझने का, कभी अगर टाइम मिला तो हिंदी वर्जन भी आपके लिए ले आएंगे। लेकिन आप इन अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, क्योंकि थर्ड सेमेस्टर उनको पता ही नहीं है। अब मान लीजिए उसकी जगह अगर आप पब्लिक इंटरनेशनल लॉ लेते हैं तो उसकी 5 यूनिट है वो आपके यहाँ पर इस प्रकार से रहेगी, जिसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये थोड़ा हार्ड पड़ेगा, मैं नहीं चाहता कि आप ये लें। इसके अलावा जैसे अगर उसकी वो 2 आगे वाले ना लेकर अगर पब्लिक पॉलिटिकल एथिक्स लेते हैं तो इसके अंदर आपकी 5 यूनिट जो रहेगी वो आपके सामने ये वाली है, ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। चलो अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पर वो देखिए, यहाँ पर अगर आप लेते हैं नेक्स्ट नेशनलिज्म थ्योरी एंड प्रैक्टिस, तो ये वाली जो आपकी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, ठीक है। तो मैं एक चीज और बता देता हूँ कि अगर थर्ड सेमेस्टर में जो मैंने 5 पेपर आपको सिलेक्ट करवाए हैं, 5 पेपर सिलेक्ट करवाए हैं, अगर आप इसको नोट से ये पूरे के पूरे 500 पेपर के, तो आपको क्लासी सेट ऐप पर मिल जाएंगे, ठीक है ना। इसके लिए वो डाउनलोड कीजिए और कुछ ही दिन में यानी 1-2 दिन में आपको अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। तो बिल्कुल आप यहाँ से ले सकते हैं, बहुत ही कम प्राइस में आपको कंप्लीट नोट्स हैं वो मिल जाएंगे। इसके अलावा मान लीजिए अगर आप कंपैरेटिव इंडियन पॉलिटिकल थॉट थ्योरी लेते हैं, क्योंकि ये मैंने पेपर सिलेक्ट करवाया आपको, तो इसके अंतर्गत आप ले सकते हैं ये वाला, ठीक है, ये तो ये वाला आपका रहेगा, जैसे इंडियन मतलब पुनर्जागरण व्यवस्थाएं चैलेंज फ्यूचर। तो ये पूरा का पूरा जो हिंदी वर्जन आप करके देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें हम राजा राममोहन राय हैं, स्वामी विवेकानंद है, इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस है, बाल गंगाधर तिलक है, इनके बारे में थर्ड यूनिट में महात्मा गांधी जी और नेहरू जी के बारे में पढ़ेंगे। फोर्थ यूनिट में अम्बेडकर
और बात करते हैं बुद्धा एंड कार्ल मार्क्स के बारे में। फोर्थ है जो ह्यूमनिज्म, जिसमें रेडिकल एंड इंटीग्रेटिव ह्यूमनिज्म, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बारे में, तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा आपके सिलेक्ट अगर करते हैं स्ट्रेटेजिक थॉट ऑफ इंडिया एशियंट एंड मॉडर्न, तो इसके अंदर आपकी जो 5 यूनिट रहने वाली है वो यहाँ से आप देख सकते हैं, ये आपकी 5 यूनिट रहेगी, जिसका आप हिंदी वर्जन देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है ना। और इस प्रकार से आपकी नेक्स्ट जो पेपर रहता है फॉरेन पॉलिटिक्स एंड ग्लोबल, तो इसके लिए भी आपके 5 यूनिट रहेगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपके लिए ईजी रहेगा। इसी के अलावा नेक्स्ट अगर आप वो पेपर ना लेकर सेल्फ गवर्नमेंट एंड डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया लेते हैं, जो पेपर थोड़ा ईजी था लेकिन थोड़ा बड़ा दिख रहा है यहाँ पर, तो ये आपके लिए पेपर रहेगा, जिसमें 5 यूनिट है और इन 5 यूनिट का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्लियर, तो ये आपके लिए ईजी रहने वाला है। इसके अलावा अगर आप वो लेकर रिसर्च प्रपोजल वाला लेते हैं, तो इसके लिए आपके 5 यूनिट जो रहेगी आपके सामने, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, वेरी इजी एंड वेरी शॉर्ट रहेगा, ठीक है। तो आपके 5 पेपर आपको बता दिए, आपको कौन सा सिलेक्ट करना है। इसके अलावा भी हम आपको और क्लास में बताएंगे इनके अलग अलग पेपर के बारे में क्या विशेष बातें हैं। बाकी ये था 3rd सेमेस्टर जो मैंने आपको बता दिया। अब आगे जब 4th सेमेस्टर में आएंगे तब उसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन अभी बस आपका एक ही काम है कि अपने सभी दोस्तों को जो एमए वाले हैं उनको बता दीजिए कि आपके रिलीज हो गया सेमेस्टर का सिलेबस, और 3rd सेमेस्टर का सिलेबस आपको बता दिया है। आप जरूर इसको शेयर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।